शीला जी अभी अभी अपने पति माधव जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से अनीता को आता देख उसका पारा चढ़ गया। शीला जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें उस सुबह सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? तब अनीता बोली, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रमन को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में थोड़ा टाइम लग गया। शीला जी बोली, बस हर बात में बहाना ही तैयार रहता है। अनीता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में बंद है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो सजा मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर कहीं अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। अनीता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रमन को टिफिन पैक करके दे ही रही थी, तभी रमन ने आवाज दी। रमन बोला, अनीता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है, मेट्रो में जाना है, कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रमन की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रमन घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रमन बोला, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी है ना, मोटर्स के पार्ट्स बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा बोले, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? तो रमन बोला, वही सोच रहा हूँ पापा। तभी अनीता चाय बनाकर ला रही थी। रमन बोला, अनीता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? पिता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। अनीता ने कहा, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रमन कहा, क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तभी अनीता बोली, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। तभी रमन ने कहा, नहीं हमारे घर में यह सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। अनीता ने कहा, मुझे पता था आप यही कहोगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर रमन और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी शीला जी वहां आ गई। शीला जी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। अनीता ने कहा, ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। शीला जी ने बोला, सुनो ये क्या कह रही है? माधव जी बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। अनीता ने कहा, नहीं पापा जी बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी शीला जी बोल पड़ी, इसके पापा को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तब अनीता ने बोला, माँ जी मेरे पिता का हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सब आप लोग होंगे। रमन ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी बात नहीं की थी। अनीता ने कहा, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक करके घर छोड़ दिया।
घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। अनीता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले ही उसी ने उसके हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। अनीता बोली, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल अनीता की फ्रेंड है। कोमल ने कहा, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है मेरे ऑफिस में, एक जगह खाली है, कल से तो जॉब करेगी और मेरे साथ ही रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद अनीता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? अनीता ने कहा, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी पिता ने कहा, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। तभी अनीता बोल पड़ी, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रमन और अनीता का तलाक हो गया। रमन को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था और वहां से अनीता ले लेती थी। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।